नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के बोराज गांव की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर व आसपास के क्षेत्रों में आई बाढ़ से सैकड़ों मकान डूब गए। हजारों लोग प्रभावित हुए और हर परिवार को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इस घटना ने अजमेर स्मार्ट सिटी के खोखले दावों की पोल खोल दी। जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस मोहित मल्होत्रा ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। अजमेर के बोराज गांव की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर व आसपास के क्षेत्रों में आई बाढ़ से सैकड़ों मकान डूब गए। हजारों लोग प्रभावित हुए और हर परिवार को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। इस घटना ने अजमेर स्मार्ट सिटी के खोखले दावों की पोल खोल दी। जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस मोहित मल्होत्रा ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। पिछले कई महीनों से मीडिया या युवा कांग्रेस द्वारा शहर के सभी तालाब की जर्जर स्थिति की जानकारी दी जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा यह हुआ कि 4 सितंबर को पाल टूटने से पूरे क्षेत्र में 8 फीट तक पानी, जल प्रलय जैसे हालात बन गए और हजारों लोग बेघर के साथ हर घर में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मोहित मल्होत्रा ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन 5 दिनों में कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता है तो युवा कांग्रेस संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज सौंपे गए ज्ञापन के बाद मल्होत्रा ने कहा कि अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। आज की यह त्रासदी उसी भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा है। युवा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी जब तक हर पीड़ित परिवार को उसका हक और न्याय नहीं मिलेगा। यूथ कांग्रेस ने पिछली 4 सितंबर को जो बोराज के अंदर जो पाल टूटी गई, जो वहाँ पे जल प्रलय आया, जो वहाँ के जो लोग थे, स्वास्तिक नगर के अंदर जो त्रासदी हुई, उसी त्रासदी के बीच में जो प्रशासन वहाँ पे जो मदद कर रहा है, उन मदद के बीच के अंदर ही वहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन जो भी सुविधा दे रहा है वहाँ पे यहाँ के लोगों को और जो मुआवजा दिलवाने की जो बात कही गई है, उस पर आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर संभागीय आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग है, वहाँ की लोगों की जो पीड़ा है, जो लोग वहाँ बोल नहीं पा रहे, उस पीड़ा की हमने आवाज उठाते हुए आज आयुक्त साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग तो ये, सबसे पहले जब पता था कि पिछले साल भी जब शहर के अंदर पानी का जलभराव रहता है और फायसागर की पाल भी टूटने की कगार पे आ गई थी, उसी दौरान पे बोराज की जो तालाब था उसकी पाल की भी मरम्मत की बात कही गई थी। और इस वर्ष भी 3 महीने पूर्व लगातार यूथ कांग्रेस और मीडिया के माध्यम से प्रशासन को ये पूरी जानकारी दी कि वो पाल टूटने के कगार पे, उसके बावजूद भी उसकी बैकअप प्लान करके उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? इसमें किस अधिकारी की लापरवाही रही? तो जो भी अधिकारी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, जो ई मित्र का वहाँ काउंटर लगाया हुआ है, तो ई मित्र को जिस तरीके से वहाँ लोग अभी भी लाइन में लग रहे हैं, लाइन में लगने के बाद में उनकी दस्तावेजों को बहुत जटिल बना रखा है, उन दस्तावेजों के अंदर सरलता है। दूसरा, ई मित्र के जो वहाँ पे लोग हैं वो खुद घर घर जाके ई मित्र के द्वारा उनका पंजीकरण करें। लोग वैसे ही वहाँ पे इतने परेशान हैं, उनको और परेशान नहीं किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो पटवारी, उप नायब तहसीलदार द्वारा जो वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है, उस सर्वे का यूथ कांग्रेस विरोध करती है। वहाँ की जनता भी संतुष्ट नहीं है सर्वे से। सर्वे एक तरफ तो आपके घर के अंदर वहाँ की जो लोगों की पीड़ा है, वो लोगों की पीड़ा ये है कि उनके बिजली के उपकरण खराब हो गए, उनकी गाड़ी घोड़े खराब हो गए और एक मुख्य उनका मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। तो जो 3 हमारी मांग है, इन मांग के बीच में हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि वहां पर सर्वे के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, बिजली का मैकेनिक होना चाहिए, जो बिजली ठीक करने वाले, उपकरण ठीक करने वाला वहां पे होना चाहिए। उस सर्वे के अंदर एक मैकेनिक होना चाहिए जो मैकेनिक की स्थिति बता सके, इसमें कितना नुकसान हुआ है। और तीसरा, वहां पे मकान मरम्मत के लिए सिविल का इंजीनियर होना चाहिए। इन 3 लोगों के द्वारा वहां पे सर्वे कराया जाए, जिससे कि जो लोगों का नुकसान हुआ है वो एक्चुअल नुकसान की जो भरपाई है वो हो सके और एक्चुअल उसका नुकसान की जो आकलन है वो हो सके। ये हमारी 3 सूत्रीय मांग थी। इन मांगों के साथ आज हमने आयुक्त साहब को ज्ञापन सौंपा और आयुक्त साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द और आगामी 2-3 दिनों के अंदर ही हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अगर यूथ कांग्रेस की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 5 दिवस पूर्व यूथ कांग्रेस स्वास्तिक नगर व उसके आसपास के लोगों के लिए धरने पे बैठेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज संभागीय आयुक्त साहब से मिले हैं आकर के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेसजन। प्रमुख मांग हमारी यह है कि जिस तरह से वहाँ पर स्वास्तिक नगर के अंदर जो आपदा आई है, उसका जो सर्वे करवाया जा रहा है वो टेक्निकल आदमी सर्वे करें, ना कि तहसीलदार, पटवारी। वहाँ पे ज़मीन थोड़ी नपवानी है। आपके किसी के घर के अंदर खर्चा आ गया 1 लाख रुपए का, वहाँ उसको जुर्माना दिया जा रहा है 10,000 का। दूसरी चीज़, इतने हार्ड कर रखा है उस सर्वे को। और हमारी मांग है कि एक जो बंदा हो ई मित्र का, वो घर घर जाके सर्वे कर लेना और थोड़ा सा शिथिलता बरती जाए डॉक्यूमेंट्स के अंदर,
जिससे पहले पब्लिक परेशान है, घर खाना ही जो है रोड के ऊपर बन रहा है जिन लोगों का, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अवेलेबल करा पाएंगे। और तीसरा जी संभागीय आयुक्त से इसी सिलसिले में मिले हैं और ये बोला है, हमने बता दिया है हमारी मांग के थ्रू, अगर इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अजमेर की जो खराब सड़कें हैं, जो मानसून से पहले भी आप लोगों के माध्यम से चेताया गया था प्रशासन को, जो आज तक सही नहीं हुई है, अगर ये 5 दिन में इनके ऊपर कार्रवाई चालू नहीं होती है तो फिर हम सांकेतिक धरना। अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित एसबीआई बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर लौट रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बड़ी ठगी हो गई। पीड़ित बुजुर्ग बैंक से पैसे निकालने के बाद अपने थैले में रकम रखकर घर जा रहा था। इस दौरान शातिर बदमाश ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके थैले पर धारदार हथियार से कट लगा दिया। बिना किसी को आभास हुए आरोपी थैले से नकदी निकालकर मौके से फरार हो गया। अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित एसबीआई बैंक से 50,000 रुपए निकालकर लौट रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ठगी हो गई। पीड़ित बुजुर्ग बैंक से पैसे निकालने के बाद अपने थैले में रकम रखकर घर जा रहा था। इस दौरान शातिर बदमाशों ने भीड़ का फायदा उठाते हुए उसके थैले में धारदार वस्तु से कट लगा दिया। बिना किसी को आभास हुए आरोपी थैले से नकदी निकालकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित देवेंद्र सिंह को घटना का एहसास तब हुआ जब कुछ दूर चलने के बाद उसने थैला देखा। कट लगे बैग और खाली जगह देखकर उसके होश उड़ गए। घबराए हुए बुजुर्ग ने तुरंत सिविल लाइंस थाना पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और शिकायत दर्ज करवाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। साथ ही बैंक और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि बैंकों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना के बाद शहर के बैंक उपभोक्ताओं में भी भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और बड़ी राशि निकालने पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। एसबीआई बैंक को 50,000 रुपया कटवाया था मैंने और इमितल में मेरा आधार कार्ड चेक करवाया था, अंगूठा नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला कि कलेक्ट्री में आप चल जाओ। तो कलेक्ट्री में आया था, परली साइड में मैंने देखा तो उधर कोई बोला कि इधर तो मेरा इधर आपका काम इधर नहीं हो या परली साइड में हो गया। तो इस गली में आया मैंने, इस गली में आया तो मैडम बोली 15-20 मिनट बाद में आना। तो मैं परली साइड जाके बैठने की कोशिश करा तो थैला देखा, थैला का चीरा लग रहा। अच्छा। मैं गया, थैला कहाँ से फट गया। अच्छा। तो इंसान ने पूरी पन्नी काट के देखा तो डायरी भी है, सब है, पैसे नहीं है। कितने पैसे थे? 50,000। गड्डिया थी? गड्डी है कि दोनों साइड में रबड़ डालेड़ा था। आपको कुछ पता नहीं चला? पता ही नहीं चला, जब भी तो लफड़ा हो गया। अभी कहाँ पे आए आप? अब कलेक्ट्री में आया वैसा भी और बैंक मुँह लेकर के। कहाँ से आए आप? मैं सूर्यास हूँ आया, विकलांग आदमी हूँ। काटो, कोई साथ नहीं है। मैंने जरूरत थी, कोई परेशानी में मैंने 50,000 रुपया काटा था। अपने अकाउंट से निकाले थे आपने? हाँ, मेरा अकाउंट से। क्या काम के लिए? देवेंद्र सिंह का काम था, कोई मकानों का काम चल रहे थे तो बोला जरूरत है, महीना 2 महीना दे दो। तो मैं इसलिए क्या करते हैं आप? रोल टीम काम करता हूँ, मैं तो हल्का काम करता हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। अजमेर शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों का आतंक आमजन के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। स्थिति ये है कि मुख्य बाजारों से लेकर कॉलोनियों तक सड़कों पर गाय, बैल और सांडों का डेरा जमना अब आम दृश्य हो गया है। जगह जगह इन जानवरों के रुकने से आए दिन जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। अजमेर शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों का आतंक आमजन के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। स्थिति यह है कि मुख्य बाजारों से लेकर कॉलोनियों तक सड़कों पर गाय, बैल और सांडों का डेरा जमना अब आम दृश्य हो गया है। जगह जगह इन जानवरों के रुकने से आए दिन जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और कई बार तो लोग जाम में फंसे रहते हैं। सिर्फ जाम ही नहीं बल्कि इन जानवरों की वजह से सड़क हादसों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दोपहिया वाहन सवारों और राहगीरों के लिए यह खतरा और भी बड़ा है। कई लोग इनसे टकराकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन मुख्य दर्शक बना बैठा है। शहरवासी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नगर निगम प्रशासन कब जागेगा। शहर में टैक्स और विभिन्न मदों से भारी भरकम राशि वसूली जाती है, लेकिन जब आम जनता की सुरक्षा और सुविधा की बारी आती है तो जिम्मेदार अधिकारी गायब हो जाते हैं। जनता का कहना है कि यदि समय रहते इन जानवरों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हालत और बिगड़ सकते हैं।
नगर निगम को चाहिए कि शहर की सड़कों से इन जानवरों को हटाने की ठोस योजना बनाए और स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए। ये तो इन्होंने अति कर दी है, आवारा जानवरों ने। सुबह से शाम तक जो इनके जो मालिक हैं वो छोड़ देते हैं रोड पे और गंदगी अलग करते हैं, आने जाने वालों को मारते हैं, ट्रैफिक अलग जाम करते हैं। और हमारे एलिवेटेड नीचे कम से कम 8-10 गायें डेली परमानेंट बैठी रहती हैं। उनको भगाओ, गाड़ियों को नुकसान करती हैं, आदमियों को मारने भागती। और जहाँ कोई थैली लेके बुजुर्ग आदमी भी जा रहा है तो उसके पीछे पड़ जाती हैं और उनको सींग विंग मार के कई बार घायल भी कर देती है। निगम इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है और वो सब पैसे बंधे हुए हैं। आते भी हैं तो वो पहले से ही उनको कह देते हैं, वो अपनी गायें लेके चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गायें भी लड़ती रहती है जो रोड पर कई हादसे हुए हैं, कईयों के स्कूटर पर से घायल हुए हैं कई जने। और गाड़ियों को भी हमारे यहाँ नीचे एलिवेटेड के नीचे बहुत नुकसान होता है, आए दिन गाड़ियाँ भी गिरती। प्रशासन इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। खाली अखबारों में देने से कुछ नहीं होगा। अखबार में देते हैं कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, एक आध दिन कोई आते हैं तो आते हैं जानवर पकड़ने वाले और फिर वही भाग के टीम। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सत्र के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित के एटीएम कार्ड से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 60,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र में बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित के एटीएम कार्ड से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 60,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। बुजुर्ग को मैसेज आने पर ट्रांजैक्शन का पता चला। इसके बाद कार्ड को ब्लॉक करवाया गया। पीड़ित की शिकायत पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवरगेट थाने के एएसआई बाबूलाल के अनुसार पंचवटी कॉलोनी विज्ञान नगर निवासी अरुण पाल पुत्र रविंद्र पाल ने मुकदमा दर्ज करवाया और बताया कि वह 7 पीपली बालाजी बिहारीगंज स्थित एसबीआई एटीएम से पैसे विड्रॉल करने गया था। तब उसका एटीएम कार्ड मशीन में अटक गया। काफी मशक्कत की लेकिन एटीएम कार्ड बाहर नहीं आया। गेट पर लगे कागज पर गार्ड का नंबर लिखा हुआ था। उसे भी कॉल किया लेकिन उसने बातों में उलझाकर वापस भेज दिया। कुछ दूर आने पर ही मोबाइल पर पहले 10,000 और फिर 50,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज आया। वापस एटीएम गया तो गेट पर लगा गार्ड का नंबर गायब था। इस पर तुरंत एसबीआई बैंक में संपर्क कर अपना कार्ड ब्लॉक करवा दिया। अलवरगेट थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। ये मामला कल दिनांक
10/9/2025 को अरुणपाल परवती, अरुणपाल नाम है, निवासी पंचवटी कॉलोनी का रहने वाला है। उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी साल में 11/4/2025 को सातगिरी बालाजी SBI ATM के पास 1000 रुपये निकलने गया था। 1000 रुपये निकल गए। उसके बाद मशीन में मेरा ATM कार्ड फंस गया। मैंने ATM बूथ पे गेट के गार्ड के नंबर लिखे हुए थे, मैंने उसको कॉल किया था तो वो वहाँ पर आ गया था। वहाँ के बाद मेरे को उसने बातों में बुला लिया। बुलाने के बाद में मेरे को वहाँ से भेज दिया। भेजने के बाद में कुछ दूरी पे गया था तो मेरे मोबाइल फ़ोन में मैसेज आया, एक तो 10,000 विड्रॉल कर, एक 50,000 विड्रॉल का। फिर मैं वापस ATM बूथ पे गया तो मेरा कार्ड वहीं था और मैं कार्ड लेकर फिर SBI बैंक में कार्ड को ब्लॉक कराने गया था। मेरे साथ 60,000 रुपये का फ्रॉड हुआ। इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, इंतजाम जारी है। कहाँ पर था ये ATM नशेबाग रोड पर सातपुली बालाजी मंदिर है, वहाँ पर SBI बैंक का ATM। कोई फुटेज लेता है कभी? अजमेर में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स की ओर से JLN अस्पताल परिसर में धरना दिया गया। डॉक्टर्स ने लेटरल एंट्री को लेकर विरोध किया और सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश जारी किया। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि अगर उनकी विभिन्न मांगों को पूरा नहीं किया गया तो डॉक्टर्स उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। अजमेर में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स की ओर से JLN अस्पताल परिसर में धरना दिया गया। डॉक्टर्स ने लैटरल एंट्री को लेकर विरोध किया और सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश जाहिर किया। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी विभिन्न मांगों को पूरा नहीं किया गया तो डॉक्टर उग्र आंदोलन पर उतरेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। सचिव डॉक्टर पूजा माथुर ने बताया, लैटरल एंट्री व्यवस्था शिक्षा और शोध की गुणवत्ता के लिए घातक सिद्ध होगी। बिना शिक्षक और शोध अनुभव वाले डॉक्टर को सीधे उच्च पदों पर नियुक्ति करना न्याय संगत नहीं है। इससे मेडिकल शिक्षा और PG प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सचिव माथुर ने कहा, पहले से ही सरकार सेवा में कार्यरत डॉक्टर को जिलों और प्राथमिक सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से हटाकर मेडिकल कॉलेज में लगाने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होगी। नए स्नातक और युवाओं के लिए अवसर समाप्त हो जाएंगे। माथुर ने कहा, राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा और शोध की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लैटरल एंट्री न केवल फैकल्टी के साथ अन्याय है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के शिक्षा और जनता के स्वास्थ्य पर सीधा प्रहार है। जब तक सरकार मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। जी, हमारी मांगे जैसा कि सबको ऑलरेडी विदित है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार ने हमारी मांगों पर, जो चिकित्सक शिक्षक हैं, मेडिकल कॉलेजेस में टीचर्स हैं, उनकी मांगे ये लगातार कई समय से चल रही हैं, जिन पे सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसके चलते आज हमें एक स्टेप आगे जाके हमें क्रमिक धरने पर बैठना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि सरकार का ने जो प्रस्तावित एक कमेटी बनाई है, जिसमें उनका प्रस्ताव है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को समायोजित किया जाएगा। जो एक कॉलेजिएट ब्रांच होती है, जो कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक के साथ वो शिक्षण का कार्य भी करते हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट, जो कि MBBS होता है, पोस्ट ग्रेजुएट MD MS कोर्सेज के लिए पढ़ाते हैं बच्चों को, जो कि फ्यूचर में चिकित्सक बनने वाले हैं, उनका ग्रुप होता है। और जो एक गाँव में चिकित्सक की नौकरी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर जो काम कर रहे हैं चिकित्सक हैं, उन दोनों को एक करके और उन लोगों को भी मेडिकल कॉलेजेस में लाने का प्रयास है सरकार का। नहीं, हमने ज्ञापन भी दिया है सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हेल्थ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, सभी लोगों तक अपना ज्ञापन पहुंचाया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम लोगों ने ये क्रमिक धरने का स्टार्ट किया है और हमारी मांग ये है कि जिस तरह से रिक्रूटमेंट की एक प्रॉपर लीगल प्रक्रिया होती है, कि मेडिकल टीचर्स का वैकेंसी निकलता है, RPSC से अनाउंस होता है, RPSC में रिटन एग्जाम होता है, उनका इंटरव्यू होता है और तभी कोई मेडिकल टीचर बन पाता है मेडिकल कॉलेज में। अब ये सारी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया, क्योंकि 2019 की वैकेंसीज भी जो अनाउंस हुई थी, आज 2025 तक उन पे भर्तियां सरकार नहीं कर पा रही है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।